जा जा चली जा, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। हाँ हाँ जा रही हूँ। जब तक आप मुझे मायके से लेने नहीं आओगे ना तब तक नहीं आऊंगी। चल आरव। छोड़ इसे। इसे कहाँ लेके जा रही है? क्यों? इसे हाथ मत लगा देना। इसे अपने मायके से लेके आई थी क्या? अरे इसके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? इसे तो साथ में लेके जाऊंगी। ज्यादा आंखें मत दिखा मुझे। मैं आरव को नहीं लेके जाने दूंगा तुझे साथ में। और हाँ, अगर यहां से तूने पैर बाहर रख लिया ना तो वापिस मत रख लेना यहाँ पे। मैंने ना सोच समझ के फैसला लिया है। अब जब देखो मुझे ताना ही मारते रहते हो। तू घर में करते ही क्या है? अब तो मैं जाऊंगी। अब रह के भी क्या करूंगी मैं? जा जा निकल यहां से। 4 दिन में अकल टिकाने आ जाएगी, रोते हुए वापिस आएगी यहाँ पे, मेरी जुत्ती लेने आएगी तुझे। ड्रामेबाजी दिखा रही है यहाँ पे खड़ी। क्या हो गया बहू? क्या तमाशा लगा रखा है? मैं तमाशा दिखा रही हूँ मम्मी? सब कुछ आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। तो क्या हो गया ज्योति, अगर इसने कुछ बोल भी दिया? अरे स्त्रियां तो पुरुषों की 4 बातें सुन ही लेती हैं। तू तो ज्यादा ही नखरे दिखाने लगी। चल जा अंदर, कहीं नहीं जाना तूने। सासू माँ अब तो मैं जाकर ही रहूंगी। आपकी गलत बात अब नहीं सुनूंगी। मैंने तो ना अपनी मम्मी को फोन कर दिया, वो मुझे लेने आ रहे हैं। ज्यादा नहीं चौचले कर रही तू, देख लेंगे तेरी माँ को भी। चल चल, तेरी माँ क्या करेगी? निकल तू, अब जल्दी निकल यहाँ से, चल। ज्योति, समधन जी, क्या है ये आशु? तू समझा नहीं सकता अपनी माँ को? मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, आज तक तुम्हें किसी काम को जवाब नहीं दिया। क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो? भैंस पता है कितनी करती है ये? आपने क्या सिखा के भेजा इसे यहाँ पे? तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया? यही पत्नी को धक्का देके बाहर निकालो। हमने तो इसे बहुत कुछ सिखाया, इतने काबिल बनाया। जब तेरी माँ की टांग टूटी थी 1 महीना इसने सेवा की है, तभी अच्छी थी। जब तेरे को लॉस हो गया था तब इसने कितने महीने काम करके अपनी जॉब करके इसने घर को चलाया। आरव कहाँ है ज्योति? आरव तो मम्मी अंदर है, ये कहते नहीं लेके जाना। क्यों? रहने दे, दफा कर इनकी औलाद को। चल तू मेरे साथ। चलो मम्मी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? लड्डू को देख लेना और तैयार करके खाना बना के साथ में पैक करके भेजना स्कूल। इसे ऐसे ही मत भेजना। अरे निकम्मे, कहाँ जा रहा है तू? मैं कैसे अकेली स्कूल भेज सकती हूँ? मैंने तो कभी नाश्ता नहीं बनाया, मेरे से तो नहाएगा भी नहीं, ना मैं तैयार कर सकती हूँ। चल जल्दी से जाके उसे तैयार कर, वैसे भी तेरी सारी गलती है। भगाया क्यों था उसे? भगाया? अरे कान तो आप ही भरते थे मेरे 24 घंटे कि बहू ने ये कर दिया वो कर दिया, अब नाश्ता नहीं बनाया, दही में नमक नहीं डाल के दिया। मम्मी क्या है यार, आपने कान भरे और आप ही बोल रहे हो। आपको जिम्मेवारियां तो निभानी पड़ेंगी। निभानी मैं नहीं निभा सकती भाई, साथ लग आरव को भेजना है स्कूल तो, वरना जाने देता साथ ही। मैं क्या करूं आप बता? जो मर्जी करो, भेज लेना उसे स्कूल। अरे ये कोई तरीका है क्या? हे भगवान, मुझे क्या पता था ये मेरी छोटी सी गलती मुझे इतनी बड़ी महंगी पड़ जाएगी। मेरी तो आवाज भी थथलाने लगी बहू के जाने से। आरव को तो छुट्टी करवा देती हूँ स्कूल की, ट्यूशन वाली मैडम आएगी तो सही पढ़ाने, पढ़ा लेगी घर पे ही। क्या क्या करूँ, 2 रोटियां नहीं बना के खाई सुबह से, पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख कितनी लग रही है। बहू तो सुबह सुबह नाश्ता दे देती थी, कहाँ चली गई आज? मम्मी, आपने आज फिर नहीं खाना बनाया। अरे बेटा तुझे क्या बताऊं, मेरे तो घुटनों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, मैं तो घर का काम कर करके ना थक चुकी हूँ। ये तो शुक्र है तेरी बहन का, अंजलि का, जो अपने साथ ले गया आज आरव को, वरना मेरे से तो उसके पीछे ना भागा ही नहीं जाता। तो मम्मी क्या करें, ज्योति भी तो बोल के गई है कि वो ऐसे वापस नहीं आएगी जब तक हम उसे बुलाने नहीं जाएंगे इज्जत से। अरे बेटा अब लेने तो जाना पड़ेगा बहू को। मैं तो हर समय एक ही बात कहती थी कि सारा दिन ज्योति पता नहीं करती क्या है। अब समझ आया कि घर के छोटे छोटे काम तो ख़त्म ही नहीं होते, जितना मर्जी कर लो। और ज्योति बोल के भी गई है कि इज्जत से लेने आओगे तभी आऊँगी। चल जल्दी से तैयार हो, आरव तो गया हुआ अपनी बुआ के घर पे, हम दोनों चलते हैं ज्योति को लेने। मम्मी मैं चलूं?
और कौन जाएगा, जाना ही पड़ेगा। घर की हालत तो देख क्या हुई पड़ी है ज्योति के बिना। अरे मुझे तो समझ आ गया है कि बहू से ही घर गृहस्थी है बस। चल खड़ा हो, जल्दी चले, माफी मांग लेंगे। मम्मी, नमस्ते मम्मी। अरे बहू, पैरों को हाथ तो मुझे लगाना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे से बड़ी गलती हो गई थी। तेरे बिना तो हमारा घर सूना हो गया है। चल बेटा, घर चल जल्दी से। हाँ ज्योति, घर चल तू वापिस। पर मम्मी, मेरे मम्मी। ज्योति, मैंने क्या कहना है ज्योति? इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। कैसे हो समधन जी? बेटी का असली घर तो ससुराल होता है। बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। तो समधन जी, मुझे आप माफ कर दो। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि बहू कितना भी काम कर ले, उनको यही दिखाई देता है कि बहू करती क्या है। ये ना एक आम वर्ड है, हर बहू को सुनाया जाता है कि तू करती ही क्या है। और इस बात के ऊपर घर में बहुत सारी लड़ाई भी होती है। लड़ने के बाद जब लड़की तंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो घर से चली जाती है। और कई बार क्या होता है कि मायके वाले जब बहू को ससुराल वाले लेने जाते हैं, तो मायके वाले उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। थाना सिटी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद कई बार बहू यानी कि अपने घर चली जाती है और माँ और बच्चा भी अलग हो जाते हैं। आजकल ना ये तलाक वाला फैशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि सब्र नहीं रहा किसी में भी। कोई बात हो भी जाती है घर में तो उसे सॉल्व करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो बहू को ये नहीं बोलना चाहिए कि तू करती क्या है। अरे बहू से ही घर है, तो जैसे मर्जी घर को संभाले। तो अपनी बहू को ना हक दे दो। जब वो शादी करके आती है तो उसे सारे हक दे देने चाहिए। एक ही बात बोलनी चाहिए कि ये तेरा घर है। जब आशु और ज्योति की शादी हुई ना, तो नई नई ज्योति आई, तो आते ही इसने बोला कि मम्मी मेरे कमरे में ये सामान, कोई ऐसी बात चल रही थी मेरे कमरे में। तो मैंने ज्योति को एक ही बात बोली थी कि मेरा एक ही बेटा है, एक ही बहू है। कभी भी ये मत बोलना कि मेरे कमरे में, ऐसे बोलना मेरे घर में। सारा घर ही तेरा है, सारे कमरे तेरे हैं, पूरा घर तेरा है। तो आप सभी भी बहू को ऐसा ही प्यार कीजिए। और कोई गलती होती है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं होता, माफ़ी मांग लीजिए आप बहू से। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना और थोड़ी गालियां कम देना। और मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसेज मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।